दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर हाजिर हूं। दोस्तों इस संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित हम बहुत सारे सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की बात करेंगे तो आज की जो क्लास है हमारी 34वीं क्लास है। फिर सर ये #4 क्या है, याद रखिए ये एक स्पेशल सीरीज चल रही है, तो स्पेशल सीरीज का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको वीडियो पसंद है तो आज आपका चौथा लेक्चर है, यानी पीछे हूबहू इसी तरह के 3 लेक्चर और दिए गए हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए जाके, ताकि तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और टोटल देखेंगे समीक्षा अधिकारी का, तो टोटल हम लोगों ने 34 लेक्चर अब आज हमारा हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम दोस्तों आपको एक ही वीडियो में दिया जाता है। और यहां पर देखिए शानदार से लिखा है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये मेंस परीक्षा, आरओ मेंस परीक्षा की बात कर रहा हूं, मेंस परीक्षा 2021 और प्री परीक्षा 2017 के सवालों को देखने वाले हैं आज अपनी क्लास में। सर इस क्लास में प्री मेंस दोनों की क्लास चलती है क्या? बिल्कुल दोनों की क्लास चलती है। दोनों के प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष लेकर आता हूं ताकि एक एक बातों को बारीकी से आप देख सकें। इतनी बेहतर क्लास आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से सामान्य हिंदी का बैच भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी कार्यक्रम यहां पर है, प्लस आरओ के लिए दोस्तों अलग से हिंदी का बैच है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बैच हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये संपूर्ण हिंदी की किताब है और आरओ परीक्षा के लिए अलग से भी किताबें हैं जिसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप किताबों को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से। बाकी और कोई समस्या तो यहां पे और भी नंबर हमने दे रखे हैं, यहां पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को और देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल यहां पर जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल याद रखेंगे दोस्तों, विलोम शब्द से है। जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपके पाठ्यक्रम में कुल 6 चैप्टर हैं, तो 6 के 6 चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। पहले हमने सिलेक्ट किया दोस्तों विलोम शब्द। अब सवाल देखिए, लिख रहा आरओ मेंस का सवाल है, 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अनघ का विलोम कौन सा है। ठीक है, अनघ का विलोम क्या होता है, तो बच्चा सोचता है नीरघ होता है, किसी ने सोच लिया निष्पाप होता है, किसी ने सोच लिया कृति होता है। तो जिसे नहीं पता है पहले जानिए। ठीक है, अगर अनघ की बात करें तो अनघ का विलोम होता है दोस्तों अघी। क्या होता है दोस्तों, अनघ का विलोम क्या होता है, अघी होता है। इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहां पर नीरघ वगैरह जो ऑप्शन दे रहा है ये बेकार का दे रहा है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो अनघ दिया दोस्तों आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। क्या ऐसा आपको पता है कि अनघ का अर्थ क्या होता है? भाई हम मेरे सामने शब्द आ गया अलग अलग बात है, लेकिन अनघ का अर्थ क्या होता है, तो अनघ का अर्थ होता है दोस्तों दोष रहित। क्या होता है दोस्तों, दोष रहित। अब दोष रहित की बात हो गया तो इसका एक और अर्थ हम निकाल सकते हैं, निष्पाप कर सकते हैं। उसी तरह से अघी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अघी का अर्थ क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में आपसे अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट इसके बारे में पढ़ते हैं लेकिन ये पढ़ना भूल जाते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। अब देख किसी बच्चे के दिमाग मान लीजिए ये भी आ गया कि सर निष्पाप की जगह क्या हम पवित्र भी यहां कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अनघ का अर्थ होता है, ये आप याद रखेंगे, ये अनघ का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए प्री परीक्षा 2017 का सवाल है, ये तो मेंस का सवाल था 2021 का। ठीक है, यहां प्री 2017 में पूछा गया सवाल है क्योंकि 2021 में प्री एग्जाम भी हुआ और मेंस एग्जाम भी हुआ है। उसके पहले 2020 में कोई पेपर नहीं था, 19 में कोई पेपर नहीं था, कोविड चल रहा था। ठीक है, 18 में भी कोई पेपर नहीं था, पेपर हुआ था दोस्तों 2017 में। ठीक है, इसलिए प्री 2017 की बात करते हैं। ये जो ईयर गैप है दोस्तों ये मैं नहीं कर रहा हूं, जब आपका पेपर ही नहीं हुआ तो हम डिस्कस क्या करेंगे, तो जहां जहां पेपर हुआ है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्री परीक्षा 2017 का सवाल था कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द का चुनाव करिए। तो निषिद्ध के लिए देखिए सिद्ध नहीं होता है, क्यों? सिद्ध के लिए क्या होता है दोस्तों, सिद्ध के लिए असिद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है, असिद्ध हो सकता है। निषिद्ध के लिए अनिषिद्ध भी कोई शब्द नहीं होता है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है दोस्तों, विहित होता है। घृणित का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों, घृणित। घृणित मतलब होता है घृणा करना और इसका विलोम हो जाता है दोस्तों किसी से प्रेम करना यानी स्नेह करना। ठीक है, लेकिन ये विशेषण है, घृणा से बना शब्द विशेषण है ना घृणित, उसी तरह से स्नेह से बना शब्द विशेषण चुनिएगा तो नाम हो जाएगा स्नेही। देखिए विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण ही होता है। ठीक है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां घृणित का स्नेह मत करिएगा। ठीक है, स्नेह कब करते दोस्तों, मान लीजिए आपसे पूछ देता घृणा, घृणा पूछ देता तब आप क्या कहते हैं, तब आप बताते घृणा का विलोम होता है स्नेह। क्या बताते दोस्तों, स्नेह। लेकिन यहां पर विशेषण था तो घृणित का क्या हो जाएगा, स्नेही हो जाएगा। इतने ज्यादा ध्यान से कोई आपको बताने वाला नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी दोस्तों प्री 2017 का सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो शुष्क माने सूखा होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उष्ण, तो उष्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उष्ण का विलोम क्या होता है दोस्तों? शीत होता है। आर्द्र का विलोम क्या होता है दोस्तों? आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखेंगे, सही है। शीत का उष्ण बता ही दिया था आपको, शीत का क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाता है। शिष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों? शिष्ट का अशिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इस प्रकार से जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आई गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल भी दोस्तों प्री 2017 का सवाल है और विलोम शब्द वाले चैप्टर से पूछा गया है। लिखा है सवाल की बताइए कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है। जहां नहीं पूछता वहां ध्यान से पढ़ा करिए। कौन सा विलोम नहीं है? तो स्थूल का विलोम दोस्तों क्या होता है? याद रखेंगे, स्थूल का विलोम सॉरी सूक्ष्म भी होता है। इधर लिख दें स्थूल ना, मैं सीधा सीधा। स्थूल का विलोम क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म भी होता है। ठीक है, इधर कर लीजिए ऐसे। और स्थूल का विलोम तन्वी भी होता है। स्थूल का विलोम दुर्बल भी होता है, लेकिन स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता। ठीक है, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा के लिए विद्यमान हो, उसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? शाश्वत का उल्टा हो जाता है क्षणिक। क्या हो जाता है दोस्तों? शाश्वत का क्या हो जाता है? क्षणिक। या फिर शाश्वत का हम नश्वर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नश्वर, यानी जो कम समय के लिए हो, या फिर नश्वर जो नष्ट होने वाला हो। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये इस तरह के सवाल आते हैं। एक चीज और याद रखेगा, स्थूल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे स्थूल का अर्थ दोस्तों महान भी होता है। स्थूल का अर्थ दोस्तों बड़ा भी होता है। स्थूल का अर्थ दोस्तों भारी भी होता है। स्थूल का अर्थ दोस्तों विशाल भी होता है। स्थूल का अर्थ दोस्तों मोटा भी होता है। तो इस तरह से दोस्तों स्थूल के कई सारे अर्थ हैं। ठीक है, इसी वजह से यहां पर इसके कई सारे विलोम भी दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मोटा था, इसका अर्थ मोटा होता है, तभी यहां पर हम दुर्बल करते हैं। इसका अर्थ बड़ा होता है, तभी यहां पर हम सूक्ष्म करते हैं। इसका भारी होता है, तभी हम तन्वी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आप याद रखेंगे। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। विलोम शब्द के अगले सवाल को देखिए। यह भी दोस्तों प्री 2017 का सवाल है। लिख रहा है पृथक का सही विलोम क्या होता है। ठीक है, पृथक का विलोम क्या होता है दोस्तों? देखिए, सुघटित तो हो नहीं सकता, थकित भी नहीं हो सकता, संयुक्त भी नहीं हो सकता। संयुक्त का विलोम होता है दोस्तों असंयुक्त। क्या होता है? संयुक्त का असंयुक्त होता है। पृथक का क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथक का एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये देखिए, इसका असंयुक्त भी होता है और इसका विलोम दोस्तों याद रखेंगे पृथक का संयुक्त भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पृथक का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? पृथक का अर्थ होता है अलग। क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को अलग अलग करना, यानी पृथक करना, अलग। तो अलग करने का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त हो जाएगा। तो संयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। एकत्र मत करिएगा। ठीक है, एकत्र मत करिएगा। ठीक है, एकत्र गलत हो जाएगा। जिस बच्चे ने एकत्र सोचा वो उनका उत्तर गलत हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों याद रखेगा, एक शब्द आता है परीक्षा में सघन। सघन का विलोम क्या होता है? सघन का विलोम होता है दोस्तों विरल। क्या होता है दोस्तों? सघन का विलोम होता है विरल। ठीक है, किसी चीज को एकत्र करना। एकत्र करना माने होता है जुटाना। एकत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जुटाना। लेकिन एकत्र यहां पे मत करेगा। एकत्र करना का क्या हो जाता है? विखराव। ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हैं? एकत्र का कर सकते हैं विखराव। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आ जाइए दोस्तों अगले चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। तो तत्सम तद्भव मेंस परीक्षा 2021 का सवाल है। ठीक है, फिर से मेंस का सवाल आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या सवाल दे रहा है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का तात्पर्य क्या दोस्तों? जोड़ा। आपको बताना तत्सम तद्भव का जोड़ा कौन सा सही है। ठीक है, तो श्रेष्ठ का सेठ लिखा है। देखिए, श्रेष्ठ नहीं होता है। सेठ का क्या होता है दोस्तों? सेठ का श्रेष्ठी होता है। क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठी होता है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, रहट का अर्घट्ट होता है, ये तो दोस्तों सही दिया हुआ है। ठीक है, कंकती जो है कंघी का होता है, नहीं, कंघी का दोस्तों कंकती होता है। क्या होता है दोस्तों? मात्रा देखिए, कंकती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंकती लिखेंगे, कंकती नहीं, कंकती होता है। ठीक है, इस वजह से यह गलत हो गया। मीठा का दोस्तों मिष्ठ नहीं होता है। मैंने आपको समझाया दोस्तों, मीठा का मिष्ट होता है। इसी से शब्द बनता है मिष्ठान, मिष्टान्न। क्या बनता है? मिष्टान्न। तो मीठा का मिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है? मिष्ट होता है। ट लिखिएगा यहां पे। तो तीन तो गलत हो गए, एक ही सही है, वह दोस्तों अर्घट्ट या रहट। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। लिख रहा है 2017 का भी सवाल है, प्री 2017 का। लिख रहा है तत्सम की दृष्टि से जो शुद्ध है वो बताइए, कौन सा तत्सम है। ठीक है, जैसे यहां पर दोस्तों अगर देखेंगे तो साटिका तत्सम है। ठीक है, एक काम करता हूं,
मैं एक तरफ तत्सम लिख देता हूं, एक तरफ तद्भव लिख देता हूं, क्योंकि मैं खुद अपना वीडियो देख रहा था तो देखा तो जब ये वाला टॉपिक आता है ना तो मैं कहीं भी लिख देता हूं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहां पे तत्सम था कहां पे तद्भव था। ये लाइन बनाने की वजह से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे शब्द लिख दिया गया साटिका, तो साटिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों? साटिका का तद्भव साड़ी होता है, ठीक है। जैसे यहां पे लिख दिया गया रस्सी, तो आपको पता चल गया ना कि रस्सी क्या है? तद्भव है। रस्सी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? रज्जू होता है। क्या होता है दोस्तों? रज्जू। इसी तरह से जो रैन है दोस्तों यह भी तत्सम है। रैन का क्या हो जाता है दोस्तों? रैन का रात्रि हो जाता है, ठीक है। रैन का, अच्छा आप कहेंगे सर रात्रि का तो रात होता है, आपका भी कहना सही है, ठीक है, आपका भी कहना सही है। वैसे रात्रि से बेहतर मैं एक ऑप्शन देता हूं, रजनी लिख लीजिए, ठीक है। रैन का क्या लिखे दोस्तों? रैन का रजनी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रात्रि कहेंगे ना, क्या कहेंगे? रात्रि कहेंगे तो रात्रि किसका होता है दोस्तों? रात का होता है। सरसों का क्या होता है? सरसों का बताइए। सरसों का होता है दोस्तों सरसप। क्या होता है दोस्तों? सरसप, सरसप, ठीक है। सरसों का क्या होता है? सरसप होता है, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों आप पढ़ेंगे ना तो इसी को ससर्प लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ससर्प लिखा हुआ। ससर्प नहीं होगा दोस्तों, सरसप होता है। सरसप माने क्या होता है? सरसों होता है। क्लियर हो गया ना अब आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है प्री 2017 का सवाल है, लिख रहा है बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात का, तो बारात का बर्रात नहीं होता है, बारात नहीं होता है, बारात नहीं होता है, वर यात्रा होता है। क्या होता है दोस्तों? वर यात्रा। इसी तरह से एक शब्द आता है दोस्तों ब्याह। क्या आता है दोस्तों? ब्याह। तो ब्याह गलत होता है दोस्तों, शब्द क्या होता है? विवाह। क्या होता है दोस्तों? विवाह शब्द होता है, विवाह, ठीक है। इसी तरह से भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। एक शब्द होता है दोस्तों दिवाली। क्या शब्द होता है? दिवाली, ठीक है। दिवाली का तत्सम क्या हो जाता है? दीपावली। क्या हो जाता है दोस्तों? दीपावली। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग में आ गया तो मैंने कहा बता देता हूं आपको, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा मोती का तत्सम रूप क्या है? ये सवाल भी आपके प्री परीक्षा 2017 का ही सवाल है। मोती का तत्सम आपको बताना है, तो मोती नहीं होता है, मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। क्या होता है दोस्तों? मोती का क्या हो जाता है? मौक्तिक हो जाता है। इसको याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए इसी तरह से मिट्टी का तत्सम पूछ रहा दोस्तों, प्री 2017 का सवाल है। मिट्टी का क्या हो जाएगा? मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा। मट्टी का, ये सब गलत है दोस्तों। क्या होगा? याद रखेंगे, पहले लिखेगा मृ, फिर लिखेगा तिका, मृत्तिका हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है मिट्टी का। ये भी सवाल बढ़िया है, ठीक है। याद रहेगा आप सभी को, याद रखिए भाई, नहीं रखेंगे तो फिर कहानी में मजा कैसे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले चैप्टर पे आते हैं। अब जो आपके सिलेबस के आधार पर जो तीसरा चैप्टर, भी 2 चैप्टर पे हम लोगों ने डिस्कस किया, एक विलोम शब्द पे डिस्कस किया, एक तत्सम तद्भव पे डिस्कस किया। अगला चैप्टर आ गया पर्यायवाची। यहां से भी 5 सवाल करेंगे, हर चैप्टर से ज्यादा नहीं, 5-5 सवाल पे हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्री 2017 का सवाल है पर्यायवाची का। पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है? तो मीन का क्या समानार्थी होता है? मीन का मतलब होता है झस, ठीक है। झस होता है दोस्तों, झस। मीन किसे कहा जाता है दोस्तों? मीन मछली को कहा जाता है, मीन मत्स्य को कहा जाता है, ठीक है। मीन सफरी को कहा जाता है, मीन जलतोरी को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? जलतोरी, ठीक है। याद रखेंगे ये सब मछली के अलग अलग क्या है? पर्यायवाची हैं। यहां जो सिलीमुख और अली और जो षटपथ दे रहा दोस्तों, ये भौरा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये भौरा का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा अलग से आप याद रखेगा, सिलीमुख दोस्तों और किसे कहा जाता है? तो सिलीमुख दोस्तों बाण को भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? बाण को भी कहते हैं, ठीक है। ये भी अलग से याद रखिए, फिलहाल इसे याद रखेगा। बाकी भौरा को भ्रमर कहते हैं, भौरा कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं, अली कहते हैं, षटपथ कहते हैं, खटपथ या षटपथ कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पे और याद रखिएगा, भौरा को क्या कहते हैं? द्विरेफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विरेफ, ठीक है। ये सब याद रखिए, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल भी देखिए पर्यायवाची का है। आरओ 2017 का सवाल है कि बताइए केतु का पर्यायवाची क्या नहीं है? कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है? केतु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? केतु का अर्थ होता है झंडा, केतु का अर्थ होता है पताका, केतु का अर्थ होता है निशान, लेकिन केतु का अर्थ दोस्तों ग्रह नहीं होता है, ग्रह नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केतु की जगह पे कभी कभी दोस्तों केतुक भी लिख देता है, या फिर यहां पर चिन्ह भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसे केतुक कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं। ध्वज तो लिखा ही नहीं, हम इसे ध्वज भी कह सकते हैं या फिर इसे ध्वजा भी कह सकते हैं। तो ध्वज ध्वजा भी किसका पर्यायवाची है? यह भी झंडा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पताका लिखा था ना, पताका भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
पर्यायवाची से फिर अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, ये भी प्री परीक्षा 2017 का सवाल है। तलवार का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है? देखिए क्या होता है ना कि हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम लोग ये नहीं देखेंगे कि सच में परीक्षा में क्या आता है, सर वो सवाल पे डिस्कस करिए जो हमारी आंखें खोल दे। हम दिन रात पढ़ने में लगे, ये किताब वो किताब, ये चैनल वो चैनल, यहां से टेस्ट सीरीज वहां से टेस्ट सीरीज, भाई क्या करने में लगो? एक बार हकीकत देखो। हकीकत क्या है? हकीकत ये है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हकीकत है। सच में आपने हो सकता हो ना देखा हो परीक्षा, न दिया हो परीक्षा, हो सकता है आप पहली बार परीक्षा दे रहे हो, लेकिन इससे क्या होगा, जब हम कायदे से डिस्कस करते हैं ना, चारों ऑप्शन में डिस्कस कर रहे हैं, हम चाहते तो आज की क्लास में 60 सवाल पढ़ा सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था ना, लेकिन 60 सवाल पढ़ाते क्लास लंबी होती और थोड़ा सा दिक्कत होता, तो मुझे लगा 30-30 सवाल पढ़ाता हूं, समय भी कम लगेगा, अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, बोरियत भी आपको नहीं होगी। ये सब आपके लिए, मेरा काम तो पढ़ाना ही है, मैं कहीं और नौकरी थोड़े करता हूं, तो मेरा दिन भर यही काम है, या तो पढ़ाना या तो किताब लिखना, करेक्शन करना, बस इसी में मेरा दिन जाता है। अब चाहे 2 लेक्चर हम ले लें, चाहे 4 लेक्चर ले लें, बात वही रहती है, लेकिन आपकी खुशी के लिए, आपके समय को ध्यान में रखते हुए उसके लिए चीजें तैयार की गई हैं, तो परीक्षा में जो आता है जरा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तो तलवार का क्या हो जाता है? हलवार नहीं होता है, तलवार का होता है दोस्तों करवाल। क्या होता है दोस्तों? तलवार का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों कृपाण, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों, याद रखेंगे, खड़ग। क्या होता है दोस्तों? खड़ग, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों असी। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों चंद्रहास। क्या होता है? चंद्रहास। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये तलवार के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा सवाल है, आगे बढ़िए। पर्यायवाची का अगला सवाल देखिए, भी प्री 2017 का सवाल है। बताइए कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची लिख रहा है बिडौजा। बिडौजा गलत दे रहा है, ठीक है, बिडौजा गलत है दोस्तों। पिसुन भी गलत है, ठीक है। मार दोस्तों किसका पर्यायवाची है? और अस्म भी गलत है। अब बात आती, पहले कामदेव की बात कर लीजिए। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों मार है। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों अस्मर है। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों मनमत है। क्या दोस्तों? मनमत है। कामदेव का शरीर नहीं था, इसलिए इनका पर्यायवाची दोस्तों अनंग है। कामदेव की पत्नी का नाम रति था, इसलिए इन्हें रतिनाथ कहा जाता है, या इन्हें रतिपति भी कहा जाता है, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों पुष्पंधवा है। क्या है दोस्तों? पुष्पंधवा, पुष्पंधवा, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों पंचसर है, ये 5-5 बाण चलाते थे। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों क्या है दोस्तों? याद रखेगा, काम भी इन्हें कहा जाता है, केवल काम कर सकते हैं। इन्हें मनोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोज। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची भर भर के हैं, मैं क्या क्या आपको बताऊं, बताइए। और सवाल यहीं से दोस्तों पूछे जा सकते हैं, यहां कहीं से भी हो सकता है बिडौजा से सवाल बन जाए। अब आपको ही नहीं पता कि बिडौजा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची। बिडौजा किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? ये इंद्र का पर्यायवाची है। इसी तरह से चीजें याद रखिए। अस्म दोस्तों आंसू को कहा जाता है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा धनंजय का पर्यायवाची शब्द है, ये 2017 का भी सवाल है। धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो धनंजय का पर्यायवाची है दोस्तों, याद रखेंगे, गुडाकेश। देखिए धनुर्धर मत कहिएगा, धनुर्धर का मतलब क्या धनुष चलाने वाले सिर्फ अर्जुन थे? नहीं, भगवान श्री रामचंद्र भी तो धनुष चलाते थे, लक्ष्मण जी भी तो धनुष चलाते थे, कर्ण भी तो धनुष चलाता था, तो धनुर्धर ढेर सारे हुए हैं, ठीक है। इसलिए धनुर्धर शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। मृत्युंजय भी नहीं दोस्तों, सारथी भी नहीं। याद रखेंगे, धनंजय गुडाकेश को कहा जाता है, या धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्जुन। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पार्थ नाम से बुलाते थे। ये माता कुंती के पुत्र थे, इन्हें कौंतेय भी कहा जाता था, इन्हें पांडु पुत्र भी कहा जाता था। क्या कहते थे? पांडु पुत्र भी कहा जाता था। इन्हें बृहन्नला भी कहा जाता था, बृहन्नला, ठीक है। ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सब अर्जुन के नाम है। अर्जुन बाएं हाथ से अपना धनुष बाण चलाते थे, इसलिए उन्हें सब्यसाची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्यसाची। तो ये सब सवाल याद रखिए, यहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आज आपसे धनंजय पूछा, कल आपसे क्या पूछ सकता है? पार्थ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पार्थ, ठीक है। इस तरह से आप एक एक बातों को याद रखिए। आगे बढ़िए, अब अगला चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एक पढ़ा विलोम शब्द, फिर पढ़ा तत्सम तद्भव, फिर पढ़ा पर्यायवाची। अब आपके सिलेबस में जो चौथा चैप्टर दोस्तों वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहां पर एक वाक्य दिया होता है, उसके लिए एक छोटा शब्द ढूंढना पड़ता है। अपने सहारे पर रहने वाले, अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहा जाता है? स्वावलंबी कहा जाता है, या आत्मनिर्भरी कहा जाता है, या बलिष्ठ कहा जाता है, या आत्मविश्वासी। देखिए आत्मविश्वासी कहा जाता है जो स्वयं पर विश्वास करे, ठीक है, जो स्वयं
स्वयं पर विश्वास करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कह सकते हैं आत्मविश्वासी। बलिष्ठ किसे कहते हैं, याद रखेगा बलवान को क्या कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं। आत्मनिर्भरी नहीं, आत्मनिर्भर शब्द होता है, याद रखेंगे जो स्वयं पर निर्भर हो, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। निर्भरी तो गलत हो जाएगा। स्वावलंबी, स्वधन अवलंब बराबर क्या हो जाता है, स्वावलंब हो जाता है, और स्वधन अवलंबी बराबर स्वावलंबी हो जाता है। स्व माने होता है अपने पर, ठीक है, अपने पर, और अवलंबी मतलब होता है सहारे, ठीक है, सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, स्वावलंबी कहलाता है। इस वजह से पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए कठिन नहीं है, बहुत आराम से पढ़ते चलिए, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 2 किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया। एक किताब है दोस्तों आपकी अपनी हिंदी आरओ परीक्षा के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अपनी हिंदी है इस वाली अपनी हिंदी से बिल्कुल भिन्न है। इस वाली अपनी हिंदी में दोस्तों 36 चैप्टर दिए गए। कितने चैप्टर दिए गए हैं, 36 चैप्टर दिए गए। इस वाले अपनी हिंदी में दोस्तों 5000 सवाल दिए गए, ठीक है। जबकि ये वाली अपनी हिंदी विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों यहां पर चैप्टर की संख्या सिर्फ कितनी है दोस्तों, चैप्टर की संख्या 6 है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको चारों ऑप्शन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, चारों ऑप्शन की व्याख्या मिलेगी जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 3000 सवाल मिलेंगे, हर चैप्टर से 500 सवाल मिलेंगे, ठीक है। और ये जो जीएस की किताब है ये इसलिए खास है दोस्तों, ये भारत की पहली ऐसी बुक है जहां हमने सवाल से सवाल बनाए हैं। और कितने सवाल, तो 12000 सवाल, ठीक है। प्री और मेंस दोनों को डिस्क्राइब किया गया है, दोनों के प्रश्नों को डिस्क्राइब किया गया। एक बात बताओ, इतने सवालों को देख करके क्या आपका कोई एग्जाम रुकेगा? जो बच्चा एक क्लास देख रहा है उसे एक बात और पता होगा कि सुबह के 10 बजे जीएस की सीरीज चल रही। देखिए इस किताब को आधार बनाकर जो सीरीज चल रही दोस्तों ये रात को चल रही है, ठीक है। और इस किताब को आधार बनाकर जो सीरीज चल रही है वो सुबह के 10 बजे चल रही है, ठीक है। तो एक काम करो ना, अभी तक आपने दोस्तों 8 बजे, ठीक है, 8 बजे रात्रि और ये सुबह, ठीक है, याद रखें। अभी तक जो आपकी क्लास चल रही है तो आप ये वाली हिंदी की क्लास देख रहे हो। कई सारे बच्चों के दिमाग में बातें बैठ चुकी कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, एक मौका दीजिए। आप छोड़िए, आप बैच वैच मत लीजिए, पहले किताब भी मत ऑर्डर करो, अभी मत ऑर्डर करो, पहले सेटिस्फाई हो जाओ। कई बार बच्चों के मन में आता है सर दिखा दो कैसी किताब है, क्या लिखा है। ये जो सवाल पढ़ा रहा हूं ना यही किताब में लिखा है, ये जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ये सब किताब में लिखा है, ठीक है। पढ़ना है आपको, लेना है किताब की नहीं। और इसका अगर प्रैक्टिस देखना हो कि सर यहां कैसे प्रश्न आते हैं, सुबह के 10 बजे वाली क्लास ओपन करके देख लो। शानदार सी क्लास चली समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। सच में जो परीक्षा में आया हम उसकी बातें करते हैं, ठीक है। जो परीक्षा में आया है हम उसकी बातें करते हैं, ठीक है। वो भी एक दिन में सारे चैप्टर, कुल मिला के 14 चैप्टर पे रोज चर्चा करते हैं। जैसे यहां पे 6 चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं वैसे यहां 14 चैप्टर पे चर्चा होती है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप यहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए सीधे अपनी काम की बात करते हैं, जो सवाल दिए गए, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, प्री परीक्षा 2017 का ही सवाल है। लिख रहा अप्रमेय। अप्रमेय वाक्यांश के लिए शब्द ढूंढना कि अप्रमेय किसे कहा जाता है। तो अप्रमेय कहा जाता है, देखिए जिसे तौला या नापा ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे नापा या तौला न जा सके। जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवश्यंभावी। क्या कहते हैं दोस्तों, अवश्यंभावी, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रमेय। और जो सिद्ध हो चुका है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रमेय, ठीक है। जो समय पर संभव ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, असंभव। क्या होते हैं दोस्तों, जो समय पर संभव न हो उसे क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने डिस्क्राइब कर लिया। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। यह सवाल भी दोस्तों प्री परीक्षा 2017 का सवाल है। क्या था, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। देखिए जब इच्छा तक पूछेगा तो अलग उत्तर होगा, इच्छा रखने वाला कहेगा तो अलग उत्तर होगा। देखिए जिगीसु किसे कहते हैं, तो याद रखेगा इच्छा रखने वाला, ठीक है। याद रखेंगे यहां पर किसे कहेंगे दोस्तों, इच्छा रखने वाला, ठीक है। किसकी इच्छा रखने वाला, तो याद रखेगा विजय की। विजय की यानी जीत की इच्छा रखने वाला, जीत की इच्छा रखने वाला या फिर विजय की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। अच्छा एक सवाल और आता है परीक्षा में कि जिगीसा किसे कहते हैं।
जिगीसा, जैसे जिगीसु की जगह जिगीसा दे दिया तो याद रखेगा जीत की इच्छा, जीत की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीसा। और जब इसे रखने वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिगीसु। जिज्ञासा किसे कहते हैं दोस्तों, तो जानने की इच्छा, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला। याद रखिए कभी भी दोस्तों अगर ऊ की मात्रा दिख रही ना तो उसमें हमेशा आप वाला को जोड़िए, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष की बात करता है। अगर जिज्ञासा लिखता तो जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अगर जिज्ञासु लिख दिया यानी जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। आगे बात समझ में, इस तरह से दोस्तों पढ़ना आपको, तब जाके हिंदी आपकी कंप्लीट होगी। आगे बढ़िए, 2017 का ही सवाल देखिए, प्री 2017 का लिख रहा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ, शास्त्राज्ञ कहते हैं। देखिए यहां पर दो शब्द होता है, एक शब्द होता है दोस्तों शास्त्रज्ञ, क्या होता है दोस्तों, शास्त्रज्ञ। यह शब्द बना दोस्तों शास्त्र धन अज्ञ, अज्ञ माने होता है जानने वाला, जो शास्त्रों को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है वह व्यक्ति, ठीक है, या वह पुरुष क्या कहलाता है, शास्त्रज्ञ, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, शास्त्रों को जानने वाली स्त्री करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, स्त्री करेंगे, ठीक है। अगर पुरुष की बात करता तो शास्त्रज्ञ होता, अगर स्त्री की बात करेंगे तो शास्त्राज्ञ हो गया, शास्त्रज्ञा हो गया, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, जो सूर्य ना देख सके उसके लिए शब्द होता है असूर्य पश्या, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। स्त्रैण माने क्या हो जाता दोस्तों, स्त्री से संबंधित, स्त्री से संबंधित, ठीक है, या स्त्री की तरह व्यवहार करने वाला, ठीक है, उसी संबंधित होता है स्त्रैण, ठीक है। दुर्निवार किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका निवारण संभव न, जिसका निवारण कठिन हो, जिसका निवारण कठिन हो, ठीक है, कठिन हो। देखिए कठिन शब्द के लिए हमेशा दुर शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे दुर्निवार, जैसे आपने कहा दुर्गम, ठीक है, जहां जाना कठिन हो, ठीक है, जहां जाना कठिन हो, जहां न जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अगम, क्या कहते हैं, अगम। अगर नहीं जा सकते तो अगम, अगर कठिन है तो दुर्गम, ठीक है। तो दूर का तात्पर्य दोस्तों हमेशा कठिन से होता है। आगे देखिए, ये भी प्री 2017 का सवाल है, लेकिन आप कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। देखिए यहां पर लिखा खास शर्त पर, अगर यही कह देता दोस्तों रुपए के बदले कार्य करने का समझौता, तब ठेकेदारी हो जाता, लेकिन दोस्तों यहां रुपए के बदले तो बात हो रही नहीं रही, ठीक है। तो याद रखेगा जब समझौता होता तो उसे संविदा कहते हैं, क्या कहते हैं, संविदा। संविदा को दोस्तों इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, संविदा का तात्पर्य क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और ठेकेदारी का तात्पर्य क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे जब आपका घर बनता है ना तब संविदा नहीं होती है, घर बनाने के लिए जो मजदूर या जो मिस्त्री लगते हैं उनके साथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि पैसे के बदले में, मजदूरी के बदले में अपना कार्य करते हैं। लेकिन जब आप संविदा करते हैं तो एग्रीमेंट हो सकता है, जैसे दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस चलाने का एग्रीमेंट किया, समझौता किया, संविदा किया, समझौता किया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कुछ खास शर्तों पर जो कोई काम होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, समझौता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ये भी देखिए प्री का सवाल है और यहां पे हमारा चैप्टर चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि के सवाल। ये हमारा 5वां चैप्टर है, ठीक है, हिंदी में 5वां चैप्टर है हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है उसे ढूंढिए। प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या, बताइए। प्रतिदर्श, बिल्कुल प्रतिदर्श सही लिखा हुआ है। यह दृष्टा गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा सर, दृष्टा नहीं दृष्टा शब्द होता, दृष्टा होता तो सही होता। रचयिता भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा, रचयिता, यह पे छोटी की मात्रा रहती, ऐसे लिखते रचयिता। आहार शब्द नहीं होता दोस्तों, आहार शब्द होता है, क्या होता है, आहार शब्द होता है तो सही होता है। यहां पर पहला वाला दोस्तों ऑप्शन सही है, यह भी सवाल आपके परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए मेंस 2017 की बात करते हैं, ठीक है, प्री नहीं, अब सीधा मेंस 2017 की बात करते हैं। देखिए मेंस में क्या सवाल है, ये देखिए, लिखना निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। क्या चुनना है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, सही है। उपलक्ष्य दोस्तों नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है, क्या होता है दोस्तों, किसी के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये दोस्तों गलत हो गया, उपलक्ष्य ऐसे हो जाएगा। कुशासन भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि कु तो सही है और शासन में एक सा छोटा हो जाता है, इसलिए गलत है। प्रशंसा सही लिखा हुआ है। दीपिका दोस्तों गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा दीपिका, तो याद रखेंगे दीपिका, दीपिका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, दीपिका, ठीक है, दीपिका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे दीपिका, कैसे लिखेंगे बताइए, दीपिका, दीपिका दोस्तों ये वाला सही है, ये गलत है। दीपिका कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, द पे पहले बड़ी की मात्रा आएगी, फिर प पे छोटी की मात्रा आएगी, दीपिका, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिए मेंस का सवाल है। अब आप कहेंगे सर मेंस में इतना आसान सवाल, क्या करें, बदल दें सवाल,
अरे परीक्षा में जो आया हमें वही तो चर्चा करना है। हूबहू ऐसे सवाल आते हैं, हूबहू नहीं भाई, यही सवाल आते हैं। हूबहू का मतलब क्या है? हूबहू का तो मतलब हो गया कि इसके जैसा। हम तो किसी के जैसा बात कर नहीं रहे हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं कि वो सवाल जो सच में परीक्षा में आए हैं, एकदम नाम लिखा है। मेंस परीक्षा 2017 का पेपर खोल के देखिए आरो यारो को, आपको यह सवाल नजर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताइए। शुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द के बारे में पूछ रहा है। भस्म दोस्तों गलत लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? भस्म ऐसे लिखा जाएगा, ये छोटा सा होता है, ये हो जाएगा। फाल्गुन शब्द नहीं होता है, फागुन शब्द होता है, फाल्गुन होता है। क्या होता है दोस्तों? फाल्गुन होता है। भीष्म दोस्तों सही लिखा हुआ है। मृण्मय दोस्तों गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ये आधा ड रहेगा और इसके बाद मैं लिखा रहेगा, ठीक है, मृण्मय। तो ये दोस्तों सही है। जो गलत था उसे हमने सही भी कर दिया और जो सही है उसका चुनाव तो आपने पहले से कर लिया, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है दोस्तों? गलत है। जो गलत है उसका चुनाव करिए। तो पांचवा सही लिखा हुआ है, गांधी सही लिखा हुआ है, बांस सही लिखा हुआ है, आंख दोस्तों गलत लिखा हुआ है। आंख कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, चंद्र बिंदु रहेगा। आंख पे क्या रहेगा दोस्तों? चंद्र बिंदु रहेगा। यहां पर क्या दोस्तों? आनुनासिक का प्रयोग किया गया है, इस वजह से गलत है, चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है। और गांधी भी हम लोग गलत लिखते हैं। गांधी जी पे हमेशा चांद रखिए, ठीक है, चांद रखिए, बिना चांद के नहीं, ठीक है। तो चंद्रमा रहेगा हमेशा। आगे देखिए दोस्तों, प्री 2016 का सवाल आता है। अभी तो आपने मेंस वाला सवाल देखा, अब 2016 प्री का सवाल देखिए। लिख रहा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है उसकी पहचान करिए। खिवैया दोस्तों गलत होता है, खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। क्या होता है दोस्तों? खेवैया होता है, और ये सही होता है। मुझे पता आपको झटका लगेगा, क्लास रोकोगे, गूगल करोगे, कर लो, जाओ कर लो गूगल, ठीक है, कर लो, उसके बाद आना लौट के। न्यौछावर भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है, न्यौछावर नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, सही होता है न्यो। न्यो की औ की जगह यहां पर क्या कर दिया? औ कर दिया था ना, यहां पर एक ही रहेगा, न्यौछावर रहेगा, ओ की मात्रा रहेगा, तब ये सही होगा। अनन्नास दोस्तों पहले से सही है। निरपेक्ष दोस्तों गलत लिखा, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, पूरा र रहेगा, ठीक है, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या है? राइट आंसर है। बाकी के गलत थे, उसको भी हमने जो है करेक्ट कर दिया। यहां पर देखिए, कर रहा मेंस 2021 का सवाल देखिए, मेंस 2021 का सवाल लिख रहा प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है, ठीक है। तो काम, अब नया चैप्टर, यहां से आखिरी चैप्टर 6ठे नंबर का, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है? किसे दोस्तों? प्रविशेषण को। प्रविशेषण को उन्होंने कहा अंतर विशेषण। अच्छा, प्रविशेषण सर कहते किसे हैं? तो प्रविशेषण कहा जाता है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। और यहां पर अंतर विशेषण जो शब्द है, इसे कामता प्रसाद गुरुजी ने यही कहा है। चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने आ गया कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, ठीक है। ये एक सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से होता क्या क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे पहचानते हैं विशेषण, देखिए जैसे राम, यहां पे क्या होगा दोस्तों? राम तो दोस्तों अगर देखेंगे तो यहां पर संज्ञा हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और राम क्या हो जाएगा दोस्तों? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर संज्ञा में भी आपको जानना हो तो क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, राम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो है दोस्तों, ये तो सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए यहां पर जो विद्यार्थी शब्द दिया दोस्तों, ये विद्यार्थी के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यार्थी बहुत तेज है, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेष से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहां पर जो तेज शब्द है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। और ये विशेषता किसकी बता रहा है? ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, राम की नहीं, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि विद्यार्थी क्या है? तेज है। इसलिए विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। और याद रखें, जो विशेषण की विशेषता बता दे कि बहुत तेज है, तो ये बहुत जो शब्द है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्रविशेषण। ये आप ध्यान रखिए, इतना डीप में जाके पूछता है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर इतना अच्छा तो आप YouTube पे पढ़ा रहे हैं, फिर हम पेड क्लास क्यों ज्वाइन करें? बहुत सही बात है, पेड क्लास इसीलिए ज्वाइन करिए, ये चीजें मैं वहां सिखाता हूं, ठीक है। क्या होता है विधेय विशेषण, क्या होता है विशेष से विशेषण, या फिर कितने प्रकार से विशेषण की रचना होती है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, वो वहां चर्चा किया जाता है। देखिए तो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं,
जब आप चैप्टर पढ़ना चाहेंगे तो चैप्टर कहां से मिलेगा पढ़ने के लिए? RO के बैच में आइए, जो पेड बैच है, महंगा नहीं है यार। 2-400 के लिए आप ना जब अंगुली उठा देते हो तो मजा नहीं आता। आपको अंगुली उठानी तो आप क्वालिटी कंटेंट पे उठा के दिखाओ कि सर आपकी क्लास में मजा नहीं आ रहा है, आपकी क्लास में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, आप बेहतर ढंग से पढ़ाते नहीं है। सही चीज ब्लेम करो, हमें भी रियलाइज हो। आप वही 150 के चक्कर में पढ़ के उलझ जाते हो, ठीक है? मत उलझो। अगर क्वालिटी चाहिए, सफलता चाहिए तो उलझना नहीं है आपको, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, ये भी विशेषण विशेष का सवाल है, प्री 2017 का सवाल है। क्या दे रहा है? पढ़िए सवाल में लिख रहा है उसका लड़का लंबा है। इसमें से विशेषण का चयन करिए, ठीक है? तो दोस्तों लड़के की विशेषता क्या है? लंबा है। ऐसा नहीं कि लंबा की विशेषता लड़का है, ठीक है? तो लड़के की विशेषता लंबा है, तो लंबा शब्द क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो विशेषण हो जाएगा। बहुत आसान है। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है, ये प्री 2017 का सवाल है, ये क्या है? तो मैंने पिछले भी कई सवालों में आपको बताया कि पांडु शब्द विशेषण और विशेष से दोनों तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? क्योंकि पांडु एक व्यक्ति विशेष का नाम भी था और पांडु पुत्र को भी पांडु कहा जाता है, ठीक है? इस तरह से लिख रहा है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। प्री 2017 का सवाल है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? तो विद्यार्थी की विशेषता क्या दोस्तों? कि विद्यार्थी क्या? चतुर है। तो यहां पर चतुर शब्द हो जाएगा क्या? विशेषण हो जाएगा। बहुत आसान है, चैप्टर तो देखते ही आप कर सकते हो, ठीक है? आगे देखो, ये भी प्री 2017 का सवाल है। लिख रहा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ठीक है? यहां पर कितने विशेषण है? अब इस सवाल में दोस्तों होती है लड़ाई, ठीक है? क्योंकि कई सारे जानकार कहते हैं दोस्तों 3 विशेषण है। कितने कहते हैं? 3 विशेषण है। और कई जानकार ऐसे हैं जो कहते हैं 4 विशेषण है, ठीक है? सर हम किसका वाला माने? पहले तो आओ 3-4 ढूंढते हैं, ठीक है? ढूंढते हैं कौन कौन सा। जैसे यहां लिख दिया दोस्तों, वह आदमी, ठीक है? तो आदमी की विशेषता क्या दोस्तों? कि उस आदमी की बात कर रहा है। यह वह जो है दोस्तों, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण है। नहीं बताऊंगा तो कहेंगे सर वह तो सर्वनाम है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसीलिए कहते हैं बैच में आइए। नहीं आएंगे बैच में, लेके आऊंगा आपको खींच कर बैच में, ठीक है? आप पढ़ते चलो, सीख जाओगे। बैच में भी आओगे, किताब भी खरीदोगे, आपका मन मानेगा नहीं, रात में सोओगे चद्दर ओढ़ के, नींद खुल जाएगी कि ऑर्डर कर ले किताब, सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ाओ। मेरा अपना मानना होता ना, इतना क्वालिटी कंटेंट भर दो ना, इतनी क्वालिटी कंटेंट भर दो कि बच्चा चाह के भी अपने आप को रोक ना पाए, ठीक है? उस स्तर पर लेके जाना है। तो यहां पर याद रखेगा, चलो यहां पर हो गया वह, तो दूसरे वाले व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ ठीक है भाई, वह यहां पर है विशेषण, वह यहां पर विशेषण है, यह भी मानते हैं। ये हो गया। दूसरा दोस्तों हो गया कि अब क्या है दोस्तों, ये घर की विशेषता है आपके, ये भी सार्वनामिक विशेषण में आता है, ठीक है? तो याद रखेगा, यहां था आपके, ठीक है? यहां पे भी दोस्तों 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? आपके आ जाएगा। इन्होंने भी कहा कि हाँ मानते हैं हम। तीसरे नंबर पे दोस्तों, तीसरे नंबर पे बात आई तो आया तो जो बहुत बड़ा ठग है। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों ठग की विशेषता क्या है दोस्तों? बड़ा है, ठीक है? यहां भी ठग की विशेषता बड़ा है। इन्होंने भी कहा ठीक है, इन्होंने भी कहा ठीक है, ठीक है? इस वजह से इनका मानना था कि 3 है, और इन्होंने कहा 3 नहीं। चौथा क्या दोस्तों, जो बहुत शब्द है, यह भी क्या मानेंगे हम? यह भी हम विशेषण मानेंगे। जबकि बहुत शब्द विशेषण नहीं है। बहुत शब्द क्या दोस्तों? यह प्रविशेषण है, ठीक है? यह प्रविशेषण है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रविशेषण है, ठीक है? लेकिन प्रविशेषण भी किसका भेद होता है? विशेषण का भेद होता है, ठीक है? प्रविशेषण भी किसका भेद होता है? विशेषण का भेद होता है। जैसे अगर आपसे पूछ दे, पर्वत दे दे, राम दे दे, श्याम दे दे, गंगा दे दे, ठीक है? अब पूछ दे संज्ञा, अलग बात है कि भाई पर्वत जातिवाचक संज्ञा है और राम गंगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन काउंट करते समय तो हम सबको काउंट करेंगे ना। उसी तरह से विशेषण प्रविशेषण एक ही में काउंट किया जाता है, जब तक कि अलग से पूछ न दे। तो कहा गया 4, तो इन्होंने माना 3, तो 3 मत करिएगा, 3 मत करिएगा। मेरे हिसाब से भी कितना होगा दोस्तों? 4 होगा, और आयोग ने भी कहा कि हाँ 4 होगा। अब जिन्होंने पढ़ा उन्होंने 3 कर दिया, ये बहुत को उन्होंने छोड़ दिया, इस वजह से दोस्तों एक नंबर कट गया, ठीक है? अब इतनी बात कौन समझाएगा, आप मुझे बताओ। जब आप अच्छी जगह क्लास करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तब ये चीजें आपको समझाई जाएंगी। आप चाहे कितने भी बड़ी कोचिंग में जाके एडमिशन ले लो, पढ़ते हो ना, ये देख लो पेपर डिस्कशन कभी किया गया इस तरह से? पेपर डिस्कशन किया गया? ये आप देखो दोस्तों, बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके ऑनलाइन कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तब जान पाएंगे कि नहीं क्वालिटी वाली चीजें हैं कि नहीं है, ठीक है? यहां पर दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट है, समस्या है तो जान सकते हैं, ठीक है? सेशन ही समाप्त होता है। किताब ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट किताब आपके घर जाती है, ठीक है? ई बुक ऑर्डर करेंगे तो आपको खुद से डाउनलोड करके प्रिंट कराना होता है। बाकी कोर्स है, अभी हम लोग टेस्ट सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है, ठीक है? चलिए, आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।